सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, संजय जायसवाल, ऋत्विक जायसवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, ये कहां तक सही है? और ये चुनावी मुद्दा तो नहीं, क्या कहना चाहिए? जो भाजपा के नेता हैं जिन पर जो आरोप लगाया, चाहे मर्डर केस का हो, चाहे घोटाला का हो, या मान लीजिए आमदनी से ज़्यादा इनकम की बात हो, यह सब चुनावी मुद्दा नहीं, बल्कि वास्तविक में समझिए कि जो है एनडीए के मंत्री जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। दिखते हैं। जी हाँ। तो अगर आपके प्रशांत किशोर जी उन पे आरोप लगाते हैं और वो सफाई नहीं देते हैं, एनडीए के 4 नेताओं पर जिन पर लगा है, तो आप उन्हें क्या कहेंगे? उनको सफाई देना चाहिए, और नहीं देना चाहिए अगर दे रहे हैं उसे भ्रष्टाचार कहेंगे, माने क्या कहेंगे? यदि उन पर विपक्षी या मान लीजिए जनता या विपक्ष के लोग यदि उन पर आरोप लगा रहे हैं, तो लोकतंत्र का पहला शस्त्र है कि जो है उसका विरोध में जो है खंडन, निंदा, खंडन करना चाहिए और बोलना चाहिए। यदि अभी भी गुप्त साधे हुए हैं तो प्रत्यक्ष रूप से उजागर होता है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। प्रशांत किशोर आके पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि ये सब कुकुर मुद्दे की तरह है, ऐसे पार्टी आएगा और चला जाएगा, चुनाव के बाद दिखने वाला नहीं है। क्या आप लोग दिखने वाले हैं चुनाव? आज तक मान लीजिए ऐसा हुआ है, लेकिन जिस स्तंभ से जनसुराज है, जो लोगों को, जनता को, दिल को जीता है, जिसके बदौलत उन लोगों को लग रहा है, दिव्य सपना देख रहे हैं कि यह जो कुकरमुत्ते की तरह इलेक्शन में आए और चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इसलिए कि जनता के रूबरू में जो है, जनाधार में, सरजमीन पर जो है प्रशांत जी का जो है मुद्दा है, चुनावी मुद्दा नहीं, बल्कि रियली में जो होना चाहिए 79 वर्ष के बीत जाने के पश्चात जो है कि आज तक खास करके दलितों का नहीं, बल्कि सर्व जातीय का, स्वर्णों का, पिछड़ों का, सभी के साथ भारत के लोकतंत्र में उसके समय हक अधिकार का हनन हुआ है और इसका जो है खात्मा होना चाहिए। इसी बात के लिए महात्मा गांधी की तरह जो है प्रशांत किशोर जी पूर्वी चंपारण से जो है आंदोलित कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं। आज इसका एक जीता जागता उदाहरण है कि जो है अभियान में महिलाएं जो हैं, हमारी माँ बहनें बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है। जहाँ भी मीटिंग होती है, इनका आह्वान होता है, हजारों में लोग पहुंच जाते हैं। ये आरोप जो लगा रहे हैं तो सम्राट चौधरी के नाम बदलने के काम किए, मर्डर, ये चुनाव के समय क्यों करना पड़ा? पहले से भी जानकारी था। जैसे मान लीजिए कि प्रशांत किशोर पर जो है सम्राट चौधरी का जो नाम बदलने की बात है, मुकदमा मर्डर केस की जो बात, ये चुनावी समय आपको मुद्दा उठाने की जरूरत पड़ रहा है? पहले भी आप उठा सकते थे, क्या लगता है? ये आप एजेंडा निकाले? एजेंडा नहीं निकाले हम लोग। प्रशांत जी जो है देखते हुए परिस्थिति के अनुसार आज का एक मूवमेंट है। जैसे आप कहेंगे कि जो है जनसुराज कहीं अभी समझिए बोलवाला क्यों हो गया, उसी प्रकार आज तक न पक्ष में और न विपक्ष का जो है अपनी गलतियां, त्रुटियों को उजागर करने में जो है समझिए सक्षम नहीं थे, क्योंकि वो दोनों एनडीए और महागठबंधन दोनों एक ही चट्टे पट्टे के जो है लोग हैं। इसीलिए दोनों मिलकर बिहार के शासन काल में काबिज हैं। दोनों बड़े भाई और छोटे भाई की सत्ता रही है। यही कारण है कि जो है समय उजागर नहीं करते हैं, एक दूसरे की गलतियां को जो है ढांकने का काम करते हैं जो है। इसीलिए आप जो आरोप लगा रहे हैं कि घोटाला का, इतना करोड़ का घोटाला, सभी नेता, बड़े बड़े नेता का उजागर करते हैं, क्या लगता है यहाँ का प्रशासन है जो आपको उजागर करना पड़ रहा है? बिल्कुल जो है प्रशासन फाइल है। आज जो है हम लोग देख रहे हैं, प्रशांत जी हमारे बताते हैं और जग जाहिर है कि जो है राजद की सरकार थी तो जो है रंगबाज क्रिमिनल के द्वारा सत्ता की जाती थी, लोगों को लूटा जाता था, परास्त होता था। आज जब सुशासन बाबू का सरकार है तो अफसर मस्त है और जनता जो है फर्स्ट है, जिसके कारण जो है इस तरह का मूवमेंट चला हुआ है। एक दूसरे की खामियां को ढकने का काम किया जा रहा है। दोनों जो है एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं और लोगों का भी, जनता का भी विश्वास उठ गया है। आज
79 वर्ष बीत गया है आज़ादी मिले हुए। बिहार में एक भी आज हम लोग जो हैं प्रधानमंत्री तीसरा सत्र में प्रधानमंत्री हैं, और विपक्षी लोग कहते हैं या सरकार में काबिज लोग हैं, वो कहते हैं कि हमको विशेष पैकेज मिलना चाहिए बिहार को। यूँ नहीं कहते, क्यों नहीं कहते हैं कि हम जो हैं अभी वर्तमान में 2024 के चुनाव में हम जो हैं बिहार से 36 MP दिए हैं, और जिसके बदौलत प्रधानमंत्री बने हैं, तो हमको भीख चाहिए। जैसे किसान मजदूरों को रोजगार देता है, 5 किलो अनाज देने की बात करता है, यहाँ तो कल कारखाना होना चाहिए। पलायन का बात आज सबको, प्रशांत जी जब बात किए कि पलायन रुकना चाहिए, आज NDA की सरकार और महागठबंधन की सरकार, स्वयं मोदी को भी स्वीकार करना पड़ गया कि बिहार में जो है पलायन रोकेंगे। इतना वर्षों से समझिए क्यों नहीं पलायन रुका, क्यों नहीं पलायन की बात हुआ। सिर्फ इनका जो है जो नेता, शीर्ष नेता है या उसके समकक्ष नेता है, उनको अपनी सफाई देनी चाहिए, लेकिन सफाई नहीं देने के कारण है कि उनके पास जवाब नहीं है। इसलिए राजनीति को गुमराह करने के लिए, लोगों को जो है भटकाने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए जो है ये जो है रोड मैप से, जो है लिंक रोड से हटाने का काम करने का एक षड्यंत्र है, भटकाने का एक साजिश है। मोदी जी का भी जो है कहा जाए ये बात करने में जो है महारत हासिल है। वह जो है जनता को अपनी बातों में रिझाकर, फंसाकर जो है जो अपन वोट लेने का काम कर रहे हैं। सम्राट चौधरी का एक और आरोप है कि अपना कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाए, और अध्यक्ष बनाना भी बनाए भी तो बीजेपी और कांग्रेस से लाकर बनाए। बताइए वो पार्टी का क्या मुराद है? आप यहाँ पर जो है सभी पार्टियां का ऐसा रिवाज हो गया है, रवैया हो गया है कि बहती गंगा में जो है हाथ धोने का या डुबकियां लगाकर पार होने की बात है। इसीलिए जो है आज सत्ता में काबिज हमारे जन स्वराज के सूत्रधार कहते हैं कि 12,500 लोग ही भारत के संविधान सत्ता में काबिज है, और आज जो है जो वंचित है, जो मान लीजिए कि राजनीति से वंचित है, उसको मौका नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए जो है नामी गिरामी लोगों को ही जो है राजनीतिक में मौका दे रहे हैं। उसको समझिए कि जो है आगे बढ़ाकर बिहार के जो है जात पात, मंदिर मस्जिद की बात करके बिहार को या देश को लूटने का काम कर रहे हैं।